सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आपके सामने वचन लेकर आई हूँ। जितने भी यूट्यूब भाई बहन मेरे देखते हैं वीडियो, तो मेरे भाई बहनों, इस वचन से आपको बहुत आशीष मिलेगी। आप ज़रूर देखिएगा। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वचन बोलता है परमेश्वर हमारा रक्षक। परमेश्वर क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। पढ़िए भैया। परमेश्वर हमारा रक्षक, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जो परम प्रधान के धाम में, हम सब किसके धाम में हैं? उस परमेश्वर के, जो वो हमें क्या अपनी छाया, अपनी शांति देता है। उस परमेश्वर के छाए में हम सब हैं। और वो हमारे क्या है? सर्वशक्तिमान है, जो उसके छाए में हम सब ठिकाना पाते हैं। यानी चारों तरफ आप कहीं भी घूम लीजिए, लेकिन अंत में वही परमेश्वर ही के पास जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाला परमेश्वर हम सब की रक्षा करने वाला है। हालेलुया। आगे पढ़िए। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं यहोवा के विषय में, यानी परमेश्वर के विषय में कहूँगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपको परमेश्वर आशीष दे दे, आपको चंगाई दे दे, छुटकारा दे दे, तो आप किसके नाम लेंगे? उस परमेश्वर के नाम लेंगे, जो उसकी छाया में आप हैं। वो परमेश्वर हमें क्या करता है? उठाता, बैठाता, चलाता, फिराता। वो परमेश्वर हमारा क्या ऊंचा गढ़ वो है। मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, मैं उस परमेश्वर के विषय में कहूँगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह हमारा सच्चा परमेश्वर है। वह मेरे परमेश्वर है। मैं उस पर भरोसा रखूँगा। किस पे हम भरोसा रखेंगे? उस परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे, जो परमेश्वर हमें हर समस्या से बचाता है। उस परमेश्वर का हम क्या करेंगे? भरोसा रखेंगे। आगे बढ़िए। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। हालेलुया। वो तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको हर समस्या से बचाएगा। जो बीमारियां आएंगी उससे भी बचाएगा। जो शैतान के चाल बुने हुए उससे भी परमेश्वर बचाएगा। क्योंकि वचन कहता हुआ तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। कहाँ से बचाएगा? महामारी से बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में लेगा। कहाँ लेगा? अपने पंखों की आड़ में लेगा। जब आप चलते हैं ना, तो आपके साथ कौन होता है? परमेश्वर का दूत होता है। जब आप घर से निकलते हैं तो जल्दी में आप भागते हैं या आप निकलते हैं, तो परमेश्वर का दूत क्या करता है? अपने पंखों की आड़ में लेकर अपने आपको चारों तरफ से घेर लेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है वह तुझे अपने पंखों की आड़ में लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। कहाँ पाएगा? पैरों के नीचे शरण पाएगा। क्योंकि उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। हालेलुया। आगे पढ़िए। हालेलुया। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। हालेलुया। न रात को डरेगा, न दिन में डरेगा। जब परमेश्वर आपके साथ रहेगा तो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, कैसे डर लगेगा? आपको डर लग सकता है, क्योंकि रात को बहुत जने रात को भी डरते हैं। डर लगता है। बाहर अभी 12-1 बजे निकलो, देखो कहते हैं मुझे डर लगता है। बहुत लोग डरते ही नहीं, सोचते परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें कुछ भी नहीं हो सकता मेरे प्रिय भाई बहनों।
क्योंकि वचन कहता है मैं ना रात के भय से डरूंगा और ना उस तीर से जो दिन दोपहरी में उड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। जो दिन दोपहरी में आप देखेंगे मई जून में, देखिए कितना आवाज़ें आती है। जब आप सुनसान रास्ते में जाइए देखिए कैसे होता है, पता नहीं चलता कौन है, लेकिन आवाज़ शी कुछ तो आवाज़ आती है दोपहर में। हालेलुया। हाँ आगे। ना उस मरी से जो अंधेरों में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। न रात को महामारी, देखिए शाम के समय आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन शाम के समय एक तीर की तरह वो रहता है, लेकिन मालूम नहीं चलता है। लेकिन वचन कहता है ना उस मारी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। हालेलुया। आपको चाहे रात हो चाहे दिन हो, परमेश्वर हर चीज़ों से आपको बचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हालेलुया। तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। आपके पास परमेश्वर जब आपके साथ रहेगा ना, तो आपको हर चीज़ों से सफलता देगा और लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे भाई मेरी ये समस्या है, मुझे जैसे आपको आराम मिला मुझे भी आराम मिले, आपके हमारी समस्या का हल करूं। तो आप कहेंगे ठीक है, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर आप दया करेगा, आपकी सारी समस्या दूर करेगा। तो यही वचन कहता है तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? दुष्ट नहीं आएगा। जो बीमारी देता, जो परेशानी देता, वो तुम्हारे पास निकट नहीं आएगा। हालेलुया। आगे पढ़िए। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। हालेलुया। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों को अंत को देखेगा। अपनी आंखों से देखोगे ठीक होते हुए। हर कोई चाहता मैं ठीक हो जाऊं, जल्दी से जल्दी रोग से छुटकारा पा जाऊं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, सच में वो परमेश्वर सारे रोगों को चंगा करता है। चाहे जैसी भी बीमारी हो, चाहे जो भी समस्या हो, प्रभु के पास आइए, प्रभु यीशु आपको चंगा करेगा। मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं भी एक समय आपकी तरह थी, बहुत परेशान थी, बहुत रोती थी, तड़पती थी, दवाइयाँ खाती थी, लेकिन मुझे कोई मेरी समस्या को हल नहीं करता था। लेकिन वो परमेश्वर जो हमारी समस्या का हल करेगा, वो परमेश्वर जो हमें चंगा किया, मैं अपनी आंखों से देखा ठीक होते हुए। कुछ लोग ने बोला मैडम मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, यहाँ से प्रार्थना किया, उनको वहाँ चंगे होंगे। वो खुद कहे मैम मैं इतने दिन से बिस्तर पे पड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे आपने दुआ प्रार्थना किया मेरे लिए और परमेश्वर ने सुना और मैं भला चंगा हो गया। तो अपनी आंखों से चंगे होते हुए देखें। हालेलुया। हालेलुया। दुष्टों का अंत होते हुए देखा, जो आपको बीमारियां आपके अंदर से निकलते हुए आपने देखा कि हमारी बीमारी अब है ही नहीं। डॉक्टर भी ऐसा हैरान हो जाता, अरे ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया कि ये चंगा हो गया। लेकिन डॉक्टर भी परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है, जो डॉक्टरों को दिया है वरदान, जो वो जिस पे भी जो भी इलाज करेंगे वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम ऐसे ही प्रार्थना करते हैं डॉक्टरों के लिए भी कि परमेश्वर उन्हें भी चंगा करिए, उन्हें भी ज्ञान बुद्धि दीजिए। अगर किसी मरीज का इलाज करते हैं तो प्रभु वो चंगे हो जाए। हालेलुया। आगे पढ़िए। हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। हालेलुया।
हे यहोवा, यहोवा मतलब परमेश्वर, हे परमेश्वर तू की जगह मैं, हे परमेश्वर मैं मेरा शरण स्थान ठहरा है। हमारा परमेश्वर कैसा है? वो हमारा शरण स्थान है। मैंने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। किसको मान लिया है? अपने परम प्रधान परमेश्वर को। वो परमेश्वर को हमने अपना प्रभु मान लिया है कि हमारा परमेश्वर महान है, जो आपको सब कुछ देगा। तो उसको क्या समझेंगे? वो में हमारा परमेश्वर है, जो हमारे दुख के दिनों में हमारे संग साथ रहा, जो हमारी समस्या को दूर किया। तो उसका नाम लेंगे ना प्रिय भाई बहनों। मैं तो उसी का नाम लूँगी जो मुझे चंगा करेगा, जो मुझे सारी समस्या मेरी दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। अब यहीं पे देखिए आपसे क्या बात कर रहा है। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी। जब आपके साथ परमेश्वर रहेगा तो कैसे होगा? कोई दिक्कत आएगी? कोई समस्या आएगा? नहीं आ सकता है, क्योंकि वचन कहता है इसलिए कोई विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगी। कोई विपत्ति नहीं हो सकती है मेरे बहनों, मेरे भाइयों, बच्चों, जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, जो इस वीडियो को देखेंगे, तो मेरे भाई बहनों सच में वो परमेश्वर सारी विपत्ति से दूर करेगा। आपके दुख है, तकलीफ है, जो भी है, परमेश्वर आपके दुखों को दूर करेगा। आगे पढ़िए। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, वह जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। हालेलुया, आमीन। देखिए यहीं पे वचन आपसे कह रहा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहाँ कहीं जाएगा वो तेरी रक्षा करेगा। किसको दे रहा है? आपके। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है आप बेटे, मेरे बेटी, आप निश्चित होकर जाइए, आप कहीं भी जाइए, आपको कुछ नहीं हो सकता, आप कहीं भी जाइए। हालेलुया, कहीं भी जाइए, आपको कोई दुख नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर है। वचन कहता है क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि तू जहाँ कहीं जाएगा वो तेरी रक्षा करेगा। क्या करेगा? रक्षा करेगा। कहीं भी आप जाएंगे तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपकी रक्षा करता है। आप मानिए या ना मानिए, परमेश्वर दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप जहाँ भी जाएंगे वो आपकी रक्षा करेगा। मुझे भी यकीन, मैं कहीं निकलती हूँ तो मैं जानती हूँ मेरा प्रभु मेरे साथ है, हमें कुछ हो नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप गिरते हैं ना तो तुरंत परमेश्वर आपको उठाता है। आप परमेश्वर का दूत तुरंत उठाता है, आपको बिस्तर पे पड़ने नहीं देगा, आपको तुरंत उठाएगा। हालेलुया। लेकिन वचन कहता है वह तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से उस ठेस लगे। ऐसा ना हो आप पत्थर से लगे, वो आपको तुरंत उठा ले। एक बार मेरा भी ऐसे, मैं जा रही थी, टहल के आ रही थी वापसी, रास्ता जैसे ही पार करने चले वैसे बाइक एक भाई आ रहा था, उसने तुरंत तेज़ी में आ रहा था, मैं पार कर रही थी और मुझे लगा कि मैं पार हो जाऊंगी। अब मैं उस पार हो रही थी, इतने में मारा, बाइक उसकी भी गिरी, हमारी भी, अब तुरंत मेरे हाथों में लगा, लेकिन मैं तुरंत उठ गई। मुझे ऐसा लगा कि प्रभु के दूत मुझे तुरंत हाथों हाथ उठा लिया, मैं तुरंत उठ गई। और वो भाई को भीड़ लग गई, वहाँ लोग देखने लगे कि ये ज़्यादा चोट तो नहीं है। मैं जाकर उससे पूछ रही, भाई ज़्यादा चोट तो नहीं लगी?
लेकिन बहुत तेज़ी से मेरे हाथ में भी लगा था, मैं भी गिरी और भाई ने भी बाइक से गिरा, पर उसको कुछ नहीं हुआ। और परमेश्वर मुझे हाथों हाथ उठा लिया और उस भाई को भी लोग भीड़ इकट्ठा हो गए। मैं पूछी, वो कहे क्या मैडम आपने रास्ता देख के पार किया होता, ऐसा ना होता। मैंने कहा भाई मैं तो पार तो कर रही थी, देख के पार कर रही थी, पर पता नहीं कैसे आप आ गए, लेकिन परमेश्वर ने उसे भी बचाया। हालेलुया। हालेलुया। वो क्या किया, हमें हाथों हाथ उठा लिया, एक भी खरोच हमें नहीं लगा। बहुत तेजी से चोट लगी, वो उधर गिरा, बाइक उसकी और जगह गिरी, मैं उधर गिरी, पर मेरे हाथ पैर में एक खरोच नहीं आई। परमेश्वर ने मुझे उठा लिया और घर आए तो मेरे बेटे ने बोला मम्मी को एक्सीडेंट हो गया। अब मैं हंस रही, मेरे पति कह रहे तेरी मम्मी हंस रही है तो कहाँ एक्सीडेंट हुआ। बेटे ने बोला नहीं मम्मी को सच में हुआ पापा। तो मेरे पति ने जान गए कि परमेश्वर हाथों हाथ उठा लिया, जो कुछ भी नहीं हो सका, जो हमें अस्पताल भी नहीं जाना पड़ा। प्रभु का हम लाख बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो वचन कहता है वे तुझे हाथों हाथ उठा लेगा, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। आगे पढ़िए। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर ऐसे आपको सामर्थ्य देगा, ऐसी परमेश्वर शक्ति देगा कि तू नाग और सिंह को कुचलेगा और जवान सिंह और अजगर को लथेड़ेगा। ऐसा परमेश्वर सामर्थ्य देता है। हालेलुया। आगे पढ़िए। उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। हाँ। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। हालेलुया। हाँ, उसने क्या किया, उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। जब हम प्रभु को याद करेंगे तो क्या परमेश्वर हमें नहीं छुड़ाएगा या आपको नहीं छुड़ाएगा? जब भी आप संकट में पड़ते हैं तो प्रभु का नाम लीजिए, देखिए कैसे नहीं छुड़ाता है। प्रभु जरूर संकट से बचाएगा। मैं उसको ऊंचे स्थान में रखूंगा। प्रभु ऐसा ही कहता है कि मैं तुम्हें ऊंचे स्थान में रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। परमेश्वर जानता है कि हम उसके नाम को जान लिया। हालेलुया। आगे पढ़िए। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। हाँ, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। हालेलुया। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा। प्रभु कहता है जब हम सब उसको पुकारते हैं तो हमारी क्या करता है, वो सुनता है। वो संकट में हमें क्या करेगा, वो हमारे साथ रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़िए। मैं इसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। हाँ, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करेगा। परमेश्वर हमें सामर्थ शक्ति से भरेगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाएगा। वो परमेश्वर हमें दर्शन दिखाएगा। जब हम उसे याद करेंगे वो हमारा प्रभु क्या करेगा, आपको दर्शन दिखाएगा, मार्ग दिखाएगा। आप दुख में होंगे तो आपको संकट से बचा लेगा, दुख से बचा लेगा, आपको इस सुरक्षित जगह रखेगा। मेरे प्रियो भाई बहनों, परमेश्वर ने हम लोगों को सुरक्षित जगह रखा। आज वो ना होता तो हम सब जिंदा नहीं होते। आज भोर का दिन नहीं देखे, कितने लोग सुबह का दिन नहीं देखते, कितने लोग दोपहर में नहीं देखते। परमेश्वर का धन्यवाद करो कि हम जिंदा हैं, जो भोर भी देखा, दोपहर भी देखा, शाम भी देख रहे हैं, रात भी देख रहे हैं। इस वचन से पढ़े जाने से प्रभु आपको आशीष दे। मेरे भाई बहनों, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों को भेजिएगा ताकि ये वचन सुने, उनके जीवन में दुख दूर हो और जीवन में आशीष पहुँचे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। जय मसीह।